अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मेरे कोची हैं मलिक वहीद साहब, मेरे साथ हैं। मलिक साहब क्या करते हैं हम आपको नहीं बताएंगे। मलिक साहब के पास कितने पैसे हैं हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, अच्छे बंदे हैं। ये जरूर हम आपको बताएंगे कि इन्होंने मेरी वर्कशॉप अटेंड की, उसके बाद इन्होंने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का आगाज किया। उसके बाद मलिक साहब से पूछते हैं कि जो चीजें मैंने इनको गाइड की वो क्या कैसे रहा इनका तजर्बा, हाउ वॉज द थिंग्स। मलिक साहब, पहले तो ये बताएं कि आपने किस डेट में हमारे कहने से एंटर हुए मार्केट में, कोई डेट आपको याद हो, नहीं तो देखिए लमसम आइडिया से बता दें। बिल्कुल सर, मैं एंटर हुआ 2021 के दिसंबर में। तो अच्छा। मैंने जब एंट्री ली तो मुझे ना, मैंने शेयर ऐसे ही जैसे आम लोग बाय करते हैं, हिट एंड ट्रायल वाले। तो मैंने जब एक शेयर खरीदा तो उसकी मैंने देखा वो साथ ही नीचे आना शुरू हो गया शेयर ना। तो हाई लेवल पे बाय कर लिया। तो फिर मैंने बैठ के सोचा कि यार ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप हिट एंड ट्रायल, इसमें ये कोई इस तरह कारोबार थोड़ी होता है। फिर मुझे एक वो जानने वाले भाई ने मुझे मशवरा दिया कि इस तरह जवाद साहब जो है ना वो वर्कशॉप लेते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। तो मैंने फिर जनवरी 2000 मेरे ख्याल है 23 में शायद हमने एक सेशन अपना वर्कशॉप अटेंड की जवाद साहब की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गाइड किया उन्होंने, और वो 90 डेज का हमें ना इन्होंने एक जो है ना एक समझे कि कोर्स दिया कि 90 डेज आपने क्या करना है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो तरीका उन्होंने बताया था उसी तरह मैंने काम किया। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है और आज का दिन है, मैंने लॉस नहीं किया। मैंने अल्लाह ना अल्हम्दुलिल्लाह करे, अच्छे खासे पैसे भी अल्लाह बचे। ना करे कभी लॉस करें जी सर। तो इसी चीज़ को आगे हम लेके अब चल रहे हैं। अभी सर के साथ सेशन बुक किया है, तो कुछ मजीद मशवरे और मजीद मालूमात जो कि इस वक्त जो तनाजुर में आजकल जो मार्केट चल रही है उस हवाले से सर से मजीद मशवरा लेना था। और जो इन्होंने सिप का आगे जो हमें एक रास्ता दिखाया आपको है सिप का तो मशवरा दिया, सिप में कुछ चीजें देखें। अब मैं बताता हूं कि मलिक साहब ने ओवरऑल बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। कुछ मलिक साहब ने कुछ पॉइंट्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की, शायद मैं मलिक साहब की जगह होता मैं भी करता। देखिए, एक चीज होती है कि रेगुलर आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको बताया जा रहा है कि जब तक न कहा जाए आपने नहीं बेचना और आपने साबित कदम रहना है। इस मार्केट के अंदर एक्चुअली पैनिक फैलता है और इंसान जो है वो उसको ये डर होता है कि ये शेयर बढ़ गया है, इसकी वैल्यूएशन पता नहीं है यहाँ पे सस्टेन करेगा या नहीं। अगर ये गिर गया तो मेरे प्रॉफिट से रोड हो जाएंगे, फिर क्या होगा। तो उसमें मैंने इनको बहुत सारी चीजें समझाई। अब जिस लेवल के ऊपर मलिक साहब काम करना चाह रहे हैं वो, मैंने इनको रिकमेंड किया कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुटेबल है इनके लिए। वो सुटेबल इसलिए है कि आपको कॉन्टिन्यूसली, अगर कोई भी, आपको सबसे बड़ा फियर जो स्टॉक मार्केट के अंदर बंदा काम कर रहा होता है तो सबसे बड़ा फियर उसको ये होता है कि मैंने एक शेयर लिया 10 रुपए का या 100 रुपए का या 1000 रुपए का, हम इसमें जो शेयर का नाम नहीं किसी का बताते, और ये पहुंच गया 150 पे, 100 वाला, 10 वाला 15 में पहुंच गया। अब अगर मैंने ना बेचा और ये वापस 9 पे आ गया तो मेरा मजाक भी उड़ेगा, मेरे घर वाले भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, और 6 रुपए मेरे बल्ले से, 1 रुपया मेरे बल्ले से भी चला जाएगा। और मैं लेट कर अफसोस करता रहूंगा कि यार काश मैं इसे 15 पे बेच देता। ठीक है। तो दो तीन बातें जो हैं, जो ट्रेडर हैं वो हमेशा कहता है कि बेचना हो तो बेच के पछताना, रख के ना पछताना। जो इन्वेस्टर होता है वो कहता है रख के पछताना, बेच के ना पछताना। ये इंसान के अंदर बार एक जंग चल रही होती है, और ये वो जगह होती है कि जहां आपको कोचिंग की जरूरत होती है, जहां आपको गाइडेंस की जरूरत होती है कि मैं क्या करूं, मैं इसमें से निकलूं या मैं इस पोजीशन में रहूं। वन, टू, अब मैंने अगर अपनी पोजीशन फर्ज करें क्विट भी कर ली है तो अब मैं क्या करूं। क्या मैं 4 रुपए नीचे इसी में री एंटर हो जाऊं? क्योंकि ब्रोकर जो हैं वो आपको ग्रे हाउंड्स की तरह, जंगली कुत्तों की तरह, जैसे जंगली कुत्ते तीतर निकालते हैं ना दौड़ के उसमें से, फसलों में से, वो आपको इस तरह हर तरफ से वो आप पर हमलावर हो रहे होते हैं कि आपको रोज कह रहे होते हैं फोन करके कि यार आप कैश रख के बैठे, ऐसे कर लो वैसे कर लो। एक गलती, और बाल्टी, मैंने इनको भाईजान को बताया है कि कतरा कतरा करके बंदा बाल्टी पानी की भरता है, उसे कोई आदमी एक लात मारता है पूरी बाल्टी गिर जाती है।
लोगों का असल, और फिर लोग मार्केट को गाली देते हैं और कहते हैं ये जुआ है, ये कारोबार ही नहीं है। चंद गलतियां इनके इल्म के लिए भी मैं कहूंगा, जो बड़े ध्यान से आप सब नोट कर लें, जो लोग स्टॉक मार्केट में गलतियां करते हैं। नंबर एक, पेनी स्टॉक ट्रैप। एक एक दो दो रुपए पे जो शेयर होता है, लो जी इससे नीचे क्या जाएगा, ये तो 1 रुपए का है, भाई कंपनी बंद हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। नेवर बाय अ पेनी स्टॉक। टर्न अराउंड केस के लिए बहुत माहिर एनालिस्ट चाहिए, कि जिसको पता हो कि ये कंपनी टर्न अराउंड कर रही है, किस स्टेज पे कर रही है, कब लेना है, क्यों लेना है, लॉस से कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है, और उसकी बहुत डबल ट्रिपल उस पर काम करना पड़ता है। होते हैं लेकिन बहुत कम। नंबर दो, लेवरेज। और मार्केट 2 लाख पे चली जानी। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे पूछा कि जी आप मार्केट को कहाँ देखते हैं, तो मैंने कहा कि मैं कभी मार्केट के फिगर्स नहीं देता इनको। खैर मैंने दिया प्राइवेटली, 1-on-1 में दे देता हूँ, वीडियो में नहीं देता। लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन कंड्यूसिव रही तो 1,65,000 पे बहुत सारे जो लोग हैं उनकी है कि मार्केट 165 पे चली जाएगी। दूसरा सवाल इन्होंने मुझसे किया, मलिक साहब ने, कि मुझे तो लग रहा है कि मार्केट बहुत महंगी हो गई है। तो मैंने इसका जवाब भी मैंने नहीं दिया, मैंने मैथ का जवाब दिया। माय आंसर इज मैथ। मैं नहीं कह रहा ये महंगी है या सस्ती है, ये सिर्फ मैं क्लोज डोर बताता हूं ये बातें। मैंने इनको बताया कि 2017 में मार्केट की कैपिटलाइजेशन जो है वो 100 और मेरा ख्याल है गालबन 10-11 अरब डॉलर थी, यूनाइटेड स्टेट 100 अरब से ऊपर थी। इस वक्त 55-56 बिलियन डॉलर से नीचे है, समवेयर अराउंड 55 बिलियन डॉलर। तो अगर मैं 2017 के रेट भी लगाऊं तो अभी 45 अरब डॉलर का तो वहीं पे स्कोप है, यहां से डबल हो सकती है, तो फिर अटपार आएगी। फिर इसमें और बहुत सी चीजें हैं जो मतलब इस तरह पब्लिकली वीडियोस में नहीं की जा सकती, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि 2017 में मार्केट जो है 100 बिलियन से ऊपर थी। तो आप बताएंगे महंगी है सस्ती, उन्होंने जी उस हिसाब से तो सस्ती है। फिर मैंने 2-3 बातें दूसरी बताई, उन्होंने जी इस हिसाब से तो महंगी है। तो बात यह है कि ये जो जंग है ना बुल्स एंड बेयर्स की, ये इंसान के अंदर भी हो रही होती है और मार्केट में भी हो रही होती है। जब आप गाइडेंस ले रहे होते हैं, आपको आपके फैसलों को ताकत मिल रही होती है। जैसे इनको याद है, वो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, अगर प्लेयर का नाम याद है तो वो भी ले दें, जिसने मैच में वो लगाया था, ब्लूटूथ लगाया था, तो कोच बाहर से उसे बॉल टू बॉल गाइड कर रहा था। वो बाद में उन्होंने पकड़ लिया आईसीसी वालों ने, फिर उन्होंने उनको जुर्माना किया और कहा कि आइंदा लगाया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे, और आई डोंट नो क्या पेनल्टीज डिसाइड मारा। खैर वो उसने बहुत अच्छा स्कोर मारा। तो आप जब सिप लेते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं, तो आपको वो गाइडेंस आ रही होती है कान में, आपको अचानक कोई इमरजेंसी है तो वो पता चलेगा। तो मैं बता रहा था पहली गलती पेनी स्टॉक, दूसरी गलती लेवरेज, फ्यूचर्स में या लेवरेजिंग में बहुत हैवी पोजीशन लेके बाइंग करना। 10 रुपए से 90 रुपए की बाइंग कर लेना, 100 की बाइंग कर लेना, 10% मार्केट फ्लक्चुएशन है, आप फ्लैट हो गए। ट्रेडिंग ये सोच करके मैं अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अर्निंग जो है आप नहीं देखते लोग कंपनियों की अर्निंग किधर को जा रही है, न्यूज क्या है, कोई टैक्स तो नहीं लग गया, इकोनॉमी में कोई फंडामेंटली चेंज तो नहीं है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डैम्पर तो नहीं हो गई। ये सारी चीजें जो है ना, ये इनको डालकर आप फेयर वैल्यू कंपनी की निकालते हैं, और आपके पास फैसले ये होते हैं, क्या मैं खरीदूं, क्या मैं बेचूं, क्या मैं और ऐड करूं, क्या मैं पोजीशन कम करूं, क्या मैं सारा बेच दूं, या मैं स्विच कर लूं A to B, या मैं कैश चला जाऊं। और ये आइडियली अगर आपने बड़ा पोर्टफोलियो चलाना है तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। इसके नीचे लिंक है वीडियो के। आज वो जो मैं आपको जिनका बता रहा था, जिनके साथ मीटिंग क्लोज डोर, और वो मुझे कह रहे थे कि उनको मैंने ये सिप की सारी डिटेल भेजी अपनी वीडियोस की। ये आंसर्ड मी आफ्टर 1 वीक, क्योंकि मुझे पता था कि वो देखकर जवाब देंगे। मैंने कहा आई वांट योर ओपिनियन ऑन इट। तो वो ये कहते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूव आई हैव एवर सीन एनीबॉडी डूइंग इन दिस मार्केट। हिज वर्ड्स मीन अ लॉट टू मी बिकॉज ही इज अ वेरी बिग प्लेयर। ऑल्दो वी डू नॉट एग्री ऑन मेनी थिंग्स, उनके तरीकों को मैं अप्रूव नहीं करता, लेकिन उनकी इज्जत मैं करता हूं। दोस्त हैं यार, ठीक है, हर आदमी का अपना एक चीज। मुझे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ड्रिंक करता है, कोई नहीं करता, हर एक की वैल्यूज है ना। कोई नमाज पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। मैं पढ़ता हूँ नमाज, तो मेरी मर्जी है ना। मेरा दोस्त नहीं पढ़ता तो मैं उसे कह ही सकता हूँ कि पढ़ लो। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो मेरा दोस्त नहीं है, वो तो अल्लाह जाने, उसने अपनी कब्र में जाना। मेरा कम से कम रिलीजन पे ये होता है कि कह दो, उसके बाद अगले की अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है। आप कह ही सकते हो ना, आप डंडा तो नहीं मार सकते किसी दोस्त यार को। लेकिन
उस बंदे को इसकी काम की नॉलेज है एट पार। अगर वो मुझे कह रहा है कि मिलकर कुछ करते हैं, तो वो मुझे पता है कि उसका कद कितना है। अगर उसने ये बात कही है तो आई रियली आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरे बेटे की उससे भी बड़ी मीटिंग्स हुई हुई हैं। तो मैंने उसको भेजा, मैंने कहा ये तुम्हारे भतीजे की प्रोडक्ट है और इस तरह हमने डिजाइन की है, तो मुझे इस पर अपनी असेसमेंट दो। तो उसने उसने कहा जबरदस्त प्रोडक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये एक बहुत बड़ा काम आप यहाँ कर रहे हैं। बाकी लोगों को पसंद आए ना आए, आई डैम केयर, हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं ईमानदारी से और हमेशा की है। मैं वो बात करता हूँ जो मेरा मेरा जमीर मुझे इजाजत देता है। और कोई चीज आपने जो सीखी हो, समझी हो, या आप हाईलाइट करना चाहें वहीद भाई? सर की मतलब गाइडेंस में मैं यही समझता हूँ कि अगर जो नए लोग आना चाह रहे हैं मार्केट में, तो उनके लिए बड़ा अच्छा ये एक सर ने इनिशिएटिव लिया है। वो बेहतर है कि वो किसी गाइडेंस में आए, बेशक सर की आए या किसी एक अच्छे मतलब कि उस्ताद से अपनी गाइडेंस ले लें। क्योंकि मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं भी इस तरह इनसे ना पूछता तो आज मैं भी कहीं लॉस करके बैठा होता और मैंने जो कमाया है वो भी मेरे नसीब में ना होता। तो जो भी नया बंदा आना चाह रहा है वो कोई कहीं ना कहीं कहीं से सर से गाइडेंस ले ले, या इस तरह कोई भी और लोग इस तरह अगर काम कर रहे हैं उनसे गाइडेंस जरूर लें। बिला वही, वजह इस तरह छलांग ना लगाएं। जी जी जी, प्लीज प्लीज कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें, फिर मैं बिला बताता हूँ। वजह इस तरह इस काम में आएंगे तो डिसहार्ट होके वापस चले जाएंगे, क्योंकि लोग तो बहुत हैं मार्केट में गलत गाइड कर रहे हैं, गलत लेवल पे चीज़ बाय कर लेते हैं आप, फिर बाद में आप पछताते हैं और वो चीज़ शायद रिकवर भी ना कर पाए आप। ठीक है, छोटे शेयर आप ले लेते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती चीज़ों की। वही भाई, एक्चुअली ये होता ही है। मैंने जो मैं अपनी सर्विसेज आपको बता देता हूँ, आज जिस लेवल पे सर्विस हमारी खड़ी है, हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। और यही पीछे भी हमारी बात हो रही थी। एक है बिगनर्स, एक है बच्चे, एक है टीनेजर्स, एक है खवातीन, घरेलू खवातीन। मेरा ज्यादा इंटरेस्ट उनमें है जिसमें कि मेरे लिए पैसा नहीं है, नंबर है। जो हमारी जो वर्कशॉप है उसमें मैं ये चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कि 1 मिलियन 10 लाख बंदा पाकिस्तान में मार्केट में मैं लेके आऊं। अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 70,000 प्लस पे, अगर उसको दोबारा चेक करूंगा तो 75 के करीब वैल्यू पहुंच चुकी होगी। तो 70 72 75 हजार बंदा जो है वो अब तक अल्लाह की मेहरबानी से हमने ट्रेन किया है। 10 लाख बंदा मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्मार्ट ट्रेडर मार्केट के अंदर बनाऊं। और इसीलिए उसकी हमने टिकट प्राइस इतनी कम रखी हुई है कि एक जो स्टूडेंट है वो भी उसको अफोर्ड कर सकता है। 6,000 रुपए में हमारी वर्कशॉप है, और जो बंदा आता है उसमें उसको मैं कहता हूं कि यार 30,000 से 3 लाख के दरमियान अपर अपर कैप है तुम्हारी 3 लाख। तो 30,000 तुम्हारी मिनिमम कैप है। इतना पैसा जो कि एक मैं समझता हूं किसी मासी की, ड्राइवर की, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह 25 30 हजार 35 हजार इस वक्त बाजार में चल रही है, कि उस पैसे से तुम स्टार्ट लो। तो स्टूडेंट है वो भी लो, कोई बंदा, और उसको 90 दिन देखो। जो हम आपको स्ट्रेटजी देते हैं, हम आपको कुछ चीजें बताते हैं कि फर्स्ट 90 डेज में उसे कहता हूं, उसमें मार्केट को समझो। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सहूलत अकाउंट 10 लाख तक अभी भी गवर्नमेंट का है कि आप खोल सकते हैं, स्टूडेंट्स खोल सकते हैं, 10 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमारी तो ऊपर कैप ही 3 है। तो आप सहूलत अकाउंट में सिर्फ आपको बैंक अकाउंट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो सहूलत अकाउंट खोल लें आप, जो कि बाद में कन्वर्ट भी हो जाता है मेन अकाउंट में, जिसमें आप बड़ी बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं। आप 90 दिन उस काम को अच्छी तरह समझें। 90 दिन में 3 बातें होंगी। या आपको लगेगा कि ये काम आपको बहुत अच्छा लगा है, आपको पसंद आया और आपने इसे करना है, वेरी गुड, करें, प्रोफेशनली करें, आगे बढ़ाएं। दूसरा, ना अच्छा है ना बुरा है, तो मेरा मशवरा है उसको उसी लेवल पे रहने दो, 30 40 50 हजार को, उससे ऊपर ना जाओ। क्योंकि अभी तक तुम्हें उसमें कामयाबी नहीं आई और तुम्हें उस काम की समझ नहीं आई। तीसरा, यार इसकी तो कुछ बात इस काम की सर पर मुझे समझ ही नहीं आ रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो भैया आप बेचो 90 दिन के बाद, 30 का 27 है या 33 है, दोबारा मुड़ के ना देखो, समझ आ गई कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं इस काम के लिए हूं, नो प्रॉब्लम। अब आ जाते कैटेगरी 2 और 3। कैटेगरी 2 वाले को वेट करना चाहिए, स्लो चलना चाहिए, 2 3 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद वो अपनी फिर कोई तोसी करना चाहता है, कुछ ना कुछ चल रहा है उसका काम, वो एक मेरे से सेशन रख ले, मैं उसे गाइड कर दूंगा। उसको ये सिर्फ वेब में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं, 30 25 30 हजार से वो लगा हुआ है, स्ट्रगल कर रहा है, समझ रहा है, स्टूडेंट आदमी है, छोटा इन्वेस्टर है। अनलेस कि वो
अपने आप को समझिए कि मुझे इतनी अब नॉलेज है कि मैंने हाई लेवल जाना है। कैटेगरी लास्ट वाली कि जो अच्छा है लेकिन अभी पैसे नहीं है, वो भी 25-30 को घुमा रहा है, वो भी 2-3-4 महीने बाद एक आधे सेशन में गाइडेंस ले ले, थोड़ा अपना पोर्टफोलियो सीधा बदला कर ले। अब आपके पास कुछ गुंजाइश आई है, अल्लाह ने आपके पास गुंजाइश दी है, कोई आपकी सैलरी लग गई है, कोई आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे आना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि अब मैंने इसमें ग्रो करना है, मैंने आगे बढ़ना है, फिर आप सिप की तरफ आए। अगर आपने ग्रोथ करनी है, जैसे वहीद भाई ने ग्रोथ करनी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है अपनी काम में, अगर वो पहली दो कैटेगरी है नो प्रॉब्लम, उसको उसी लेवल पे रखें। वर्कशॉप बेसिकली मेरी जो फैमिली है वो अगेंस्ट है मेरी वर्कशॉप के, वो ये कहते हैं कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं ये कहता हूं कि नहीं यार, ये इट्स अ पे बैक, कि जो हमने सीखा, जो फायदा हमने लिया, जो लोग आना चाहते हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको सीधे रास्ते के ऊपर ला के सिरातुल मुस्तकीम दिखा के इस काम के अंदर डाला जाए। और मैं मलिक साहब को ये बात कहता हूं कि अगर 99% लोग जो लॉस करते हैं, अगर वो हमारी वर्कशॉप लिए उन्होंने, वो कभी लॉस ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़े पैसे कमाएं, ये मैं कोई दावे नहीं कर रहा, लॉस नहीं करेंगे आप। 99% उसके अंदर है कि आप लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि लॉस जिन वजूहत से होता है, मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर मलिक साहब आपको बेहतर बता देंगे। क्यों सर, नए बंदे के साथ होता क्या है, हंका कैसे लगता है? सर नया बंदा जो है ना, एक तो उसको पता नहीं होता कि स्टॉक्स को इवेलुएट कैसे करना है उनकी, मतलब अगर मैंने कोई स्टॉक बाय करना है तो उसकी क्या वजह है कि मैं अगर एक स्टॉक लेने जा रहा हूँ कि इसकी आगे आने वाले दिनों में प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा या ये मतलब बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा। दूसरा, हम लोग ये समझते हैं कि यार ये ज़रा सस्ता स्टॉक है, ये आज हम ले लेते हैं, ये छोटा स्टॉक है, ये थोड़ा सा भी बड़ा तो हमें फ़ायदा दे जाएगा, हमारी छोटी इन्वेस्टमेंट होगी। होता यह है कि वो अक्सर स्टॉक जो है ना, कचरा, जो छोटे स्टॉक्स होते हैं वो उल्टा जो है ना गियर लगा देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना ये पंप एंड डंप होता है। तो उससे क्या होता है कि वो फिर लोग डिसहार्ट होके अपना नुकसान करके क्लोज करके घर चले जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप एक अच्छा स्टॉक लें, बेशक वो महंगा ही हो, लेकिन उसकी वैल्यूएशन आप जो है ना वो ज़रूर करें, जिस तरह सर ने हमें गाइड किया हुआ है, वैल्यूएशन निकालनी है शेयर की। वो आप उसको देखें कि वो क्या वो अपनी जो एक्चुअल प्राइस है उससे ऊपर है या बिल्कुल वो मुनासिब प्राइस पे, या वो अभी अपनी एक्चुअल प्राइस से नीचे है। तो ये वैल्यूएशन बड़ी ज़रूरी है स्टॉक की। उसके बाद आप फैसला करते हैं ये स्टॉक मैंने लेना है या नहीं लेना। बाकी अगर आप ये समझते हैं कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। सर तो रातों चीज़ें जो है रात अल्लाह अल्लाह बंदे पे रहम करे, रातों रात बंदा गरीब हो सकता है, रातों रात अमीर नहीं हो सकता। ये रातों रात अमीर होने वाली फिल्मों की और ड्रामों की और परिजा ड्रामा या वो क्रिप्टो करेंसी वालों की कहानियां हैं। रातों रात कोई बंदा अमीर नहीं होता। अमीर होने के लिए एक बिल्कुल बेसिक, देखिए सिंपल सी बात है, इतने बड़े बड़े बैंक हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनमें हम भी सरमायाकारी करते हैं, जिसके हम शेयर लेते हैं। क्या आपने कोई फैक्ट्री देखी कि एक साल एक खुले, अगले साल 6 हो जाए, अगले साल 12 हो जाए, अगले साल 18 हो जाए? तो जब अरबों के प्रोजेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, मियाँ मंशा अपनी दौलत ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अंबानी अपनी दौलत ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो एक आम आदमी आपको ऐसा कौन सा फार्मूला एक ट्रेडर दे देगा क्रिप्टो का कि आप अपनी जो है वो दौलत, वो तो स्कैम्स हैं, पोंजी स्कीम्स हैं, उसमें आप जितनी मर्जी में आप फंस जाएं, उसमें बस इनवर्ड एंट्री है, आउटवर्ड उसके अंदर नहीं है। तो बहरहाल जी, आपको सब ने, जिसने भी भाई ने हमसे रब्ता करना हो, इट इज़ वेरी सिंपल, एज आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप जाएं, गूगल पे जाएं, जवाद हफीज़ लिखें, मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर आपको आ जाती है, JAWAD जवाद HAMEEZ। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अभी थोड़ी देर में मलिक साहब का भी इंटरव्यू यहाँ पे चला जाएगा, जितने लोगों ने टेस्टिमोनियल लिए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो यहाँ पर हैं। इस जगह क्लिक करेंगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी। इधर प्रोग्राम की क्लिक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारी पूरी डिटेल है, आप इसको फिल करें, पैसा ट्रांसफर करें। आपने वर्कशॉप लेनी है या सेशन लेना है या सिप के लिए आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है या सिप करना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। सो इट्स वेरी इजी, सिर्फ जवाद हफीज़ गूगल करना है, पेमेंट करनी है, यहीं से स्क्रीनशॉट चला जाएगा और आप सब कुछ जो है वो कर सकते हैं। सो इट्स नाइस, इजी एंड सिंपल। ज़रूर सरमायाकारी करें, मार्केट ने ग्रो करना है, इंशाल्लाह ताला मार्केट ग्रो करेगी। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हौसले के साथ। मैंने 27 साल का मलिक साहब को भी बताया, वीडियो भी मेरी लगी हुई है 27 ईयर्स में किस तरह मार्केट 750 पॉइंट से 1,20,400 पे पहुंची, योम तकबीर 1998 से
2025 तक, योम तकबीर तक आप वो वीडियो देख सकते हैं। 42 मिनट की वीडियो है, डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन है। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।